फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोग के लिए हिंदी का दोस्तों प्रोज सेक्शन का आप लोग का 3rd नंबर चैप्टर दोस्तों संपूर्ण क्रांति का दोस्तों जितने भी इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते थे दोस्तों इस चैप्टर में जितने भी आप लोग को पार्ट का प्रश्न मूल उत्तर है, ठीक है ना, सभी क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पर जो विद्यार्थी पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके दोस्तों जो चैप्टर है दोस्तों उसने कहा था इसमें जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को यार कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में ऑल नोटिफिकेशन अर्थात घंटे को प्रेस कर लेना है। अगर आप लोग दोस्तों PDF कोर्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हो डियर स्टूडेंट। इसमें आप लोग को बहुत कम राशि में आप लोग को पूरा चैप्टर यानी कि टोटल दोस्तों पूरा कोर्स आप लोग को दिए जाते हैं। चलिए आप लोग लास्ट तक बने रहना। अगर और भी PDF पढ़ना चाहते हो तो गूगल पर सर्च करना है educationlecture.com और वहां से वेबसाइट पर भी जाकर के पढ़ सकते हैं। चलिए देखो, पहले से आप लोग को दोस्तों अगर आप लोग को सारांश वगैरह याद है तो और भी अच्छा है, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार और पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोग को सारांश रटने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ समझने की बात होती है, ठीक है ना। समझ लोगे तो आप लोग लिख दोगे। देखो सारांश को भी कवर करेंगे और क्वेश्चन आंसर को भी। तो लास्ट तक बने रहो, भावकाल आप लोग आज के वीडियो में मैं चाह दोगे। चलिए देखो, कहा गया कि प्रस्तुत पाठ दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। देखो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है संपूर्ण क्रांति। तो यह दोस्तों ऐतिहासिक भाषण है, तो संपूर्ण क्रांति, ठीक है ना। कब दिया गया था तो ये भी याद रखना, 1974 इसमें पटना में दिया गया था। लास्ट तक बने रहना। यह दोस्तों संपूर्ण क्रांति है एक दोस्तों ऐतिहासिक भाषण का एक हिस्सा है, ठीक है ना। चलो, जिससे भाषण स्वतंत्रता पुस्तक के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित, देखो पटना से प्रकाशित है, जिसे दोस्तों उन्होंने 5 जून, देखो 5 जून यानी कि पर्यावरण दिवस उस दिन मनाया जाता है, और 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में दिए थे। यानी कि जयप्रकाश नारायण थे दोस्तों संपूर्ण क्रांति का जो भाषण दिए थे, पटना के ऐतिहासिक भाषण दोस्तों 5 जून 1974 ईस्वी को दिए थे पटना के गांधी मैदान में, ठीक है ना। चलो, और भी कहा जा रहा है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे देश में आए थे, ठीक है ना। देखो पूरे प्रदेश में आए थे दोस्तों, लाखों की संख्या में दोस्तों जयप्रकाश नारायण के भाषण को सुनने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा जाए कि जिसमें युवाओं का बोलबाला था। देखो इसमें युवाओं का बोलबाला था डियर स्टूडेंट, क्योंकि संपूर्ण क्रांति यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो संपूर्ण क्रांति यानी कि युवाओं का ही इसमें दोस्तों बोलबाला होता है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि अगर रामधारी दिनकर जी और राम वृक्ष बेनुपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करता है। देखो यहाँ पर दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि रामधारी दिनकर और राम वृक्ष बेनुपुरी अगर वो रहते यार तो और नव निर्माण होता है, वैसा के लिए क्रांति का कार्य करते हैं, ठीक है ना। ये दोस्तों याद करें। चलिए, लेकिन दोनों हमारे बीच नहीं है। देखो यहाँ पर वो जिक्र करते हैं दोस्तों जयप्रकाश नारायण किसका, तो राम वृक्ष बेनीपुरी और रामधारी दिनकर कि अगर वो रहते तो भारत में नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करते, लेकिन वो हमारे बीच नहीं है, ठीक है ना। ये कहे जा रहे हैं। देखिए कहा जाए कि जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जिम्मे 12 महीने मांग के लिए नहीं लिया है। देखो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण का कहना है कि हमें जिम्मेवारियां जो मिली है मैंने मांगा नहीं है, मुझे जनता ने दोस्तों युवा जो पीढ़ी होता है उन्होंने मुझे सौंपा है, ठीक है ना, उनके द्वारा मुझे सौंपा गया है। यानी कि कहना है कि मैं दोस्तों जो होता है जो ये मुझे दोस्तों जो इतना सम्मान मिला है यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ वो आप लोगों की बदौलत ये पहुँचा डियर स्टूडेंट, ये कहा जा रहा है। यानी कि वे दोस्तों युवा पीढ़ी है उन्होंने इनको दोस्तों ये इस लायक सौंपा, ठीक है ना। ये कहा जा रहा है, ये नहीं कि जबरदस्ती यहाँ पर आप लोग को दोस्तों जो होता है यहाँ पर बैठ गए, ठीक है ना। ये जनता के द्वारा चुने गए हैं और दोस्तों ये नव निर्माण में पूरी तरह से कार्य करेंगे भारतीयों के लिए, ठीक है ना। वे कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा। देखो ये कह रहे हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं काम का नेता बनूंगा, अर्थात सभी के बात को सुनूंगा लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। देखो ये बिल्कुल सही बात है। देखो सभी को सुनेंगे दोस्तों जयप्रकाश नारायण, लेकिन उनका कहना है सभी को हम सुनेंगे लेकिन अंतिम फैसला जो होगा वो मेरा फैसला होगा। अर्थात दोस्तों सब की बात सुनी जाएगी, ठीक है ना, सभी की, लेकिन अंतिम फैसला जो होता है ना फाइनल वो मेरा होगा। ये दोस्तों जयप्रकाश नारायण का कहना कहा जा रहा है। कहा जाए कि जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में युवाओं के संकेत देते हुए कहा है कि हमें स्वराज तो मिल गया लेकिन
सुशासन के लिए मैं काफ़ी संघर्ष करने होंगे। देखो वे कहते हैं हमें तो दोस्तों स्वराज्य मिल गया, लेकिन हमें अच्छे शासन के लिए काफ़ी संघर्ष करने होंगे। ये कहे जा रहे हैं दोस्तों किनके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जेपी नारायण जिनका दोस्तों आप लोग जानते होंगे। चलिए यहाँ पर दिया गया उदाहरण दिया। देखो वे दोस्तों कहते हैं कि नेहरू जी कहते हैं कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मीलों दूर जाना चाहिए। देखो यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि सुशासन के लिए, अच्छे शासन के लिए दोस्तों देश की जनता को मीलों दूर जाना चाहिए। कहते हैं दोस्तों कि वे आगे कहते हैं कि मेरे भाषण में क्रांति के विचार होंगे जिन पर अमल करना होगा। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि वे दोस्तों मेरे भाषण में जो था क्रांति के विचार होंगे जिन पर आप लोगों को अमल करना होगा। लाठियाँ तक खाने पड़ सकती है, यहाँ संपूर्ण क्रांति वैसे ही है जो मेरे भगत सिंह लाना चाहते थे। देखो अगले के चैप्टर में आप लोग दोस्तों 6 नंबर चैप्टर भगत सिंह के बारे में पढ़ने वाले हो यार, तो उसमें भी आप लोग को चलेगा कि भगत सिंह दोस्तों विद्यार्थियों में यार एकदम जुनून लाना चाहते थे राष्ट्र के प्रति, ठीक है ना। तो क्रांति की एक जो नई लहर होती है वो दौड़ाने की कोशिश करते थे भगत सिंह। उसी प्रकार नारायण भी यहाँ पर आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि स्वराज से जनता करा रही है। देखो करा मतलब किस तरफ कह सकते हो, स्वराज से लिए, ठीक है ना। भूख, महंगाई और भ्रष्टाचार और रिश्वत अन्याय आज हमारे देश में यार फैला हुआ है। शिक्षा पा कर भी दोस्तों कुछ लोग जो शिक्षा पा करके दोस्तों सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए हैं वो भी दोस्तों आजकल यहीं इधर उधर हो रहे हैं, ठीक है ना। देखो कहा जा रहा है कि व्यक्ति ठोकर खाता हुआ फिर रहा है इधर से उधर। देखो जो विद्यार्थी पढ़ चुके हैं दोस्तों काफ़ी विद्वान है, वो भी विद्यार्थी आजकल इधर उधर भटक रहे हैं जॉब के लिए, ऐसा भी समझ सकते हो। यहाँ नारे तो लगते हैं पर गरीबी हटती नहीं बढ़ती चली जाती है। कहा जा रहा है कि अपने भाषण के दौरान अपने छात्र जीवन के बारे में बताते हैं। ये दोस्तों जब आईएएस की पढ़ाई करनी होती थी तो वो दोस्तों अमेरिका जाना पड़ा उनको। क्यों? तो आप लोग ध्यान से समझो। आईएएस की पढ़ाई के लिए दोस्तों हिंदुस्तान विश्वविद्यालय के बावजूद अमेरिका पढ़ाई करे गए क्योंकि यहाँ पर रिश्वत होता था। पर कारण यही था कि हिंदुस्तान विश्वविद्यालय में फंड से चलता था। देखो यार फंड से चलता था इसलिए अमेरिका पढ़ाई के लिए दोस्तों बेटा का काम भी किए। देखो ये दोस्तों को ये देखो ये जयप्रकाश नारायण थे, इतना बेहतर दोस्तों इनकी हम लोग दोस्तों याद करते हैं, ठीक है ना, लोकनायक के रूप में। ये दोस्तों क्या काम किए थे? बेटर तक का काम किए थे। सोच लो आप लोग अगर सोचते हो स्टूडेंट हमें कुछ नहीं यार तो आप लोग बहुत गलत करते हो यार। सब में एक यूनिक गुण होता है, ठीक है ना, सब अपने आप में अलग होते हैं। देखो ये बेटर का काम किए तो भी इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लोकनायक के रूप में इसे हम लोग जानते हैं जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। चलो भौकाल मचा देंगे। कहा जाए कि बर्तन साफ किए, लोहे के कारखाने में काम किया। देखो ऐसा काम किए तो भी आप लोग इनके बारे में पढ़े क्योंकि ये महान है, ठीक है ना। इनकी दोस्तों महानता को व्याख्या किया जा रहा है। कहा जाए कि लेखक ने कई बार महात्मा गांधी जी की भी आलोचना की है। देखो लेखक है दोस्तों बिल्कुल सही कहते हैं। देखो ऐसी बात नहीं है कि प्रत्येक दोस्तों सक्सेसफुल आदमी में गलती नहीं होती, बिल्कुल गलती भी होती है दोस्तों, कुछ ना कुछ बुराइयां होती है। जिसमें तो दोस्तों यहाँ पर जयप्रकाश नारायण है उनका उल्लेख किया है, जिसमें से एक महात्मा गांधी और नेहरू जी की भी आलोचना किया है, यानी कि दोस्तों बुराइयां किया है क्योंकि कुछ गलत भी किए होंगे उन्होंने, ठीक है ना। चलिए कहा जाए कि लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है। देखो बिल्कुल राजनीति में यार बिल्कुल भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ आज कल के भी दोस्तों जमाने में आप लोग देख सकते हो, जिसका प्रमुख कारण चुनावों की खर्चा और आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करे। देखो यार चुनाव ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग तो यार चुनते हो लेकिन अब ये निर्भर करता है कि चुनने वालों को मैंने चुना है क्या वो मेरे बातों को सुनेंगे, ऐसा आप लोग को लगता होगा। लेकिन चुनने वाला सिर्फ चुन सकता है, परंतु चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर जनता का कोई शासन नहीं होता। देखो यार जब चुनाव हो जाता है तो आप लोग देखते हो कि प्रतिनिधियों पर जनता का कोई शासन ही नहीं होता है। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिकाएं प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है, लेकिन हमारे इस देश में दोस्तों काफी अभाव है इसका। दोस्तों अभाव मतलब कमी है। जयप्रकाश जी का भाषण मंत्र मुक्त करने वाला भाषण था। बिल्कुल यार मैं तो यार मंत्र मुक्त हो गया। चलो देखो अब पाठ का प्रश्न उत्तर जानना तो आप लोग यार वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन अर्थात घंटी को फ्रेश नहीं किए हैं तो यार कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भौकाल क्लास लाते हैं।
तो आप लोग लास्ट तक बने रहो, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में यार पूछे जाएंगे। तो आप लोग को जितने क्वेश्चन बतलाएंगे सभी क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना। अगर पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो डी स्टूडेंट तो 914252 पे आप लोग को मैसेज करना होगा, ठीक है ना। चलो आप लोग बिल्कुल भौकाल मचा देंगे डियर। टेलीग्राम चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। देखो जो आप लोग का बुक है डियर स्टूडेंट उसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझेंगे आप लोग यार, बिल्कुल विद्वान स्टूडेंट हो। देखिए कहा जा रहा है कि अपने नेतृत्व, देखो अपने नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार थे, आंदोलन का नेतृत्व में किस शर्त पर दोस्तों स्वीकार करते हैं। यानी कि दोस्तों आंदोलन का दोस्तों नेतृत्व में संबंध में दोस्तों जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, वो दोस्तों आंदोलन का नेतृत्व होता है वो किस दोस्तों शर्त पर, किस कंडीशन पर दोस्तों वो स्वीकार करते हैं, यानी कि शर्त, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कहते हैं कि आंदोलन के नेतृत्व के विषय में जेपी नारायण के जयप्रकाश नारायण के विचार थे कि सभी की सलाह ली जाएगी। देखिए अपन अभी दोस्तों क्या जो होता है अभी अपन आप लोग को बतलाएं समरी, उसमें आप लोग को बतलाएं कि यहाँ पर सभी जनता के बात सुनी जाएगी, सभी की सलाह ली जाएगी। वहीं कहा जा रहा है कि सभी की सलाह ली जाएगी, सबकी बात सुनी जाएगी। यानी कि दोस्तों समझ सकते हो यहाँ पर दोस्तों छात्रों की बात को अधिक सुनी जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें युवाओं का बोलबाला है यार। तो छात्र यानी कि 1974 में संपूर्ण क्रांति की दोस्तों बात हुई है, उसमें अधिक छात्र हैं, इसलिए छात्रों के अधिक सुनी जाएगी। जितना समय होगा उनके साथ बिताया जाएगा। देखो यानी कि युवाओं के साथ जितना हो सके समय हम लोग बिताएंगे, ऐसा जेपी नारायण जयप्रकाश नारायण कर रहे हैं। उनकी बहस भी की जाएगी, उनसे बहस भी की जाएगी। देखो उनसे बहस भी होना दोस्तों लाजमी है, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि उनकी बात समझी जाएगी और अधिक से अधिक समझने का प्रयास किया जाएगा। क्यों यार, क्योंकि दोस्तों युवा ही हैं जो हमारे देश को यार इस पार से उस पार यानी कि बेहतर कर सकते हैं यार, युवा ही, ठीक है ना। युवा देश का दोस्तों आप लोग का इंडिया युवा देश ही है। चलिए अधिक से अधिक समझने का प्रयास किया जाएगा यार, जन संघर्ष समिति की बात सुनी जाएगी। देखो यार यहाँ पर कहा जा रहा है कि युवा ही दोस्तों हम लोग के देश को आगे ले जाएंगे, और यहाँ पर अग्नि भेद दोस्तों निकाल गया जो कि युवा को यार और अपने आप में दोस्तों तोड़ देता है। जब ऐसा कंडीशन आ जाता है कि दोस्तों आप लोग को 4 साल के बाद रिटायरमेंट होगा, तो सोच लो यार युवा देश का देश भारत है यार, ऐसा होगा तो कैसे भारत विकसित करेगा यार। यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि दोस्तों युवाओं को अधिक से अधिक यार सुना जाएगा। सोच लो अब ऐसा कंडीशन आ गया कि युवाओं को यार 4 साल में यार से नौकरी से रिटायरमेंट दिया जा रहा है, समझ लीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रयास किए जाएंगे। देखो यहाँ पर स्टूडेंट जो होते हैं दोस्तों विद्यार्थियों को अधिक समझने का प्रयास किया जाएगा। देखो बहुत अच्छा बोल रहे हैं जेपी नारायण, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि जन संघर्ष की बात सुनी जाएगी, उन्हें समझे जाएगा और फैसला मेरा होगा। देखो सभी का बात सुना जाएगा, सभी की बातें राय ली जो होता है दोस्तों राय ली जाएगी, लेकिन इसमें जो आखिरी फैसला होगा वो जयप्रकाश नारायण का होता है, यही कहा जा रहा है। एक बात साफ है कि जयप्रकाश ने साफ कहा कि आंदोलन के संचालन में सबकी सलाह से होगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा, ये जयप्रकाश नारायण कर रहे हैं। लास्ट तक बने रहोगे, भौकाल मचा दोगे डियर। कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, उनकी बहस भी होगी पर अंतिम फैसला उन्हीं का होगा, अर्थात जयप्रकाश नारायण को होगा। यदि यह नहीं हो सकेगा तो हम पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे। अब इसी तरफ इंडिया बढ़ चुका है, ठीक है ना यार। युवाओं को अब दोस्तों समझ लो यार, जिस उम्र में सभी लोग नौकरियां चाहते हैं उसी रूप में दोस्तों आप लोग का यहाँ पर रिटायरमेंट होगा, सोच लो, ठीक है ना। चलो लास्ट तक बने रहना डियर। 4 में से जो होंगे, एक दोस्तों आर्मी यहाँ पर जो होंगे अग्निपथ में, वो दोस्तों परमानेंट होंगे, ठीक है ना। आप लोग अगर ये जानते हो अग्निपथ योजना तो समझ गए होंगे। चलिए देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे डियर, तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो यहाँ पर पहले समझेंगे यार, समझोगे तो आप लोग को यार इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये हिंदी है, कोई दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री का बोलवाला नहीं है। क्योंकि हिंदी का मतलब दोस्तों शॉर्ट में भी आप लोग लिख सकते हो, कितने बेहतर से समझाते हो ये मायने रखता है। कहा जा रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन, देखो जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय अपने शब्दों में देख दीजिए, ठीक है ना। अधिक से अधिक कौन दोस्तों बात आप लोग को प्रभावित करती है। देखो कहा जा रहा है कि उत्तर वे देखते हैं कि 1921 में जनवरी के मास में पटना कॉलेज ISC के छात्र थे, ठीक है ना, कौन, जेपी नारायण। चलिए यहाँ पर सबने एक साथ गांधी जी के आह्वान का असहयोग किया, फिर 1.5 वर्ष पढ़ाई ठप रही,
वे सांस के छात्र थे। अंततः उन्हें दोस्तों फूलदेव साय वर्मा के पास भेजा गया और वहाँ दोस्तों प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करके उनसे कुछ सीखा जाए, ठीक है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु तैयार नहीं थे, क्योंकि विश्वविद्यालय की यह सरकारी जो मदद मिलती है, फिर उन्हें विद्यापीठ में आए दोस्तों IAS की दोस्तों परीक्षा होते हैं वो और भी पास हो गए, ठीक है ना, ये कहा जा रहा है। चलो यहाँ से आप लोग देखोगे यार, तो कहा जा रहा है कि अमेरिकी प्रवास जो होता है दोस्तों प्रवास, पिताजी मात्र रेवेन्यू स्टेंट, उनकी ऐसी हैसियत नहीं थी कि वे JP नारायण को यानी कि जयप्रकाश नारायण को अमेरिका भेज सके, ठीक है ना। पर दोस्तों JP नारायण ने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके भी लड़के पढ़ सकते हैं, इसीलिए दोस्तों जयप्रकाश नारायण थे वेटर का वो काम भी किए थे दोस्तों, कल कारखानों में भी काम किए थे, इसीलिए दोस्तों आता वो अमेरिका चले गए। देखो वो अमेरिका आखिरकार चले गए क्योंकि यहाँ आप लोग समझ सकते थे यहाँ का दोस्तों विश्वविद्यालय फंड पर चलता था, ठीक है ना। चलो पर यह बात अनेक व्यक्तियों को नहीं भाई, क्योंकि उत्कृष्टीय राष्ट्रीय चेतना को विपरीत था। देखो बिल्कुल विपरीत था डियर। यहाँ पर कहा जाए कि उनके अमेरिका का दलाल बताया गया, वहाँ उन्हें बागानों में काम किया। देखो वहाँ पर दोस्तों बागानों में के बहुत सारे काम किए। जिस समय वे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे वो छुट्टियाँ के काम करके इतना काम कर लेते थे कि बड़े मज़े में खा पी कर कुछ बेच लिया कर बचा भी लिया लेते थे, ठीक है। देखिए कुछ दोस्तों जो होता है बेच करके बचा लिया भी करते थे और कुछ कपड़े है तो कुछ फीस भी लिए थे, ठीक है ना। कहा जाए कि दिन का 1 घंटा दोस्तों रेस्टोरेंट में भी होटल में भी दोस्तों बिता लेते अर्थात काम कर लेते। यहाँ तो बर्तन धोने का वेटर का काम भी किए। देखो बताएं आप लोग को, जब BA पास किए तो स्कॉलरशिप मिलने लगी, फिर 3 मास बाद दोस्तों डिपार्टमेंट, ठीक है ना, डिपार्टमेंट असिस्टेंट में भी हो गए और दोस्तों ट्यूटोरियल की क्लास भी लेने लगे और जीवन थोड़ा आराम से काटने लगा। और दोस्तों आज इतने दोस्तों कामयाब हो गए हैं कि हम लोग इनको दोस्तों किताबों में पढ़ते हैं। चलिए देखो यार यहाँ पर कहा जाए कि जयप्रकाश नारायण थे कम्युनिस्ट के पार्टी में यार शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए यार, ध्यान से समझेंगे। जयप्रकाश नारायण थे कम्युनिस्ट पार्टी में दोस्तों क्यों नहीं सम्मिलित हुए, क्यों नहीं शामिल हुए, तो ध्यान से समझेंगे यार। कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है स्टूडेंट की जयप्रकाश नारायण ने लौटने पर सोचा कि जो देश गुलाम है वहाँ के कम्युनिस्ट में यार हरगिज वहाँ के आज़ादी में लड़ाई से अपने को अलग रखना चाहिए। यानी कि जयप्रकाश नारायण का कहना है कि दोस्तों जो देश गुलाम है वहाँ के कम्युनिस्टों के पार्टी में हरगिज दोस्तों हरगिज भी, ठीक है ना, वो शामिल नहीं होना चाहेंगे, अपने आप को अलग ही रखना चाहेंगे। क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व तो बुजुर्ग क्लास के हाथों में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कम्युनिस्ट को अलग नहीं करना चाहिए। JP स्वतंत्रता दीवाने थे, ठीक है ना, स्वतंत्रता के दीवाने थे, ठीक है ना, वे आज़ादी चाहते थे। उस समय दोस्तों आज़ादी के लिए संघर्ष कांग्रेस कर रही थी। उस समय दोस्तों जो आज़ादी होता है उसके लिए कांग्रेस भरपूर प्रयास करता है, अतः उन्हें उसके साथ स्वतंत्रता संग्राम लड़ना प्रारंभ कर दिया। कौन? JP नारायण। चलिए देखो डियर यहाँ पर आप कहा जा रहा है कि पाठ के प्रसंग व्याख्या करो। देखो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोग को 4 नंबर में पूछा जाता है। याद करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो होते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन 10 रहता है जिसमें से आप लोग को 5 का उत्तर देना रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन 6 रहते हैं जिसमें से 3 का उत्तर देना होता है। व्याख्या करें 4 आता है जिसमें से 2 का उत्तर देना होता है। जिसमें से इस व्याख्या को पूछ सकता है तो आप लोग बेहतर तरीके से लास्ट तक बने रहेंगे तो याद हो जाएंगे। देखो व्याख्या करना दोस्तों बहुत सारा ये क्वेश्चन है तो आप लोग यार लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो लोग दुश्मन है, ठीक है ना, तो जो जनता को शांतिमय कार्यक्रम में दोस्तों बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। इसका दोस्तों आप लोग को क्या तो व्याख्या करना है इसके बारे में जो लिखा गया लाइन। यह दोस्तों प्रस्तुत सबसे पहले आप लोग को एग्जाम में जाना है तो उत्तर लेकर के दोस्तों आप लोग को डैश दे देना है या 4 का आंसर लेकर के डैश देना है। वहाँ पर लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ यानी कि दिया गया जो पंक्ति है जयप्रकाश नारायण के भाषण से लिया गया है।
जिसके दोस्तों लेखक जयप्रकाश नारायण है। उनके दोस्तों उन्होंने सन 1974 ईस्वी के पटना के गांधी मैदान से लिया गया एक भाषण का हिस्सा है, जिसमें दोस्तों उस समय जो सरकार थी उसकी नीतियां और क्रियाकलापों की आलोचना करते हुए जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि आज हम सभी सभा नहीं कर सकते हैं। सभा में आने वाली जनता को रोका जाता है, उन पर बल प्रयोग किया जाता है, यानी कि ताकत का दोस्तों एहसास कराया जाता है। ठीक है ना। ये वास्तव में दोस्तों डेमोक्रेसी दुश्मन है। ठीक है ना। डेमोक्रेसी में दोस्तों सभा जो होता है, सभा कराने का अधिकार जनता को प्राप्त है। ठीक है ना। जो व्यक्ति शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं वे कार्यक्रम में आने वाले को बंदी बनाते हैं और उन पर लाठियां चार्ज करते हैं या लाठी बरसाते हैं। क्या अपराध है। उनकी मात्र यही है कि वे सभा जनता ही रहते हैं, यानी कि दोस्तों सभा में जाते ही रहते हैं दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। वही अतः प्रजातंत्र वास्तविक, ठीक है ना, वास्तविक और शत्रु यही है। ठीक है ना। चलो देख सकते हो आप लोग को। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को व्याख्या जो है 2 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं। ठीक है ना। व्याख्या से 2 रहेंगे और दोस्तों प्रोज सेक्शन पोएट्री सेक्शन से 2 रहते हैं, इसीलिए आप लोग को दोनों में से कोई एक पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप लोग याद कर लीजिए। देखो यहाँ पर कहा जा रही है स्टूडेंट की, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि व्यक्ति से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है। देखो व्यक्ति से नहीं नीतियों से झगड़ा है। जयप्रकाश नारायण का बिल्कुल सही कहना है। देखो सिद्धांतों से झगड़ा, कार्यों से झगड़ा है, यानी कि कहना है जयप्रकाश नारायण का हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, हमें उनके नीतियों जो उनकी सोच है उनसे हमें दुश्मनी है, उनके सिद्धांतों से दुश्मनी है। चलिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रस्तुत पंक्तियां दोस्तों जयप्रकाश नारायण के भाषण जो उन्होंने 1974 ईस्वी के पटना के गांधी मैदान में दिए थे, उस समय सरकार उसकी नीतियों के पर आलोचना करते हुए जयप्रकाश नारायण की आश्वासन नहीं करते हैं। देखो यार ये दोनों क्वेश्चन है ना, उसका एक यहाँ आंसर हो गया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर देखो बापू और नेहरू की किस विशेषता को लेकर जेपी ने अपने शब्दों में किया है। चलो देखो कब का पूछा हुआ क्वेश्चन, आप लोग को इसी बगल में दिखना हो तो यही कारण पूछा, और भी पूछा है लेकिन लिखे नहीं है। कहा है कि बापू और नेहरू की किस विशेषता को लेकर जेपी ने अपने भाषण में किया है। देखो बापू यानी कि दोस्तों समझ सकते हो हमारे गांधी जी, और नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहा जा रहा है कि उत्तर जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण के द्रव्यमान महात्मा गांधी की विशेषता के बारे में उनकी महानता की है। उनकी कभी बुरा नहीं माने, फिर भी दोस्तों कभी कभी बापू की कुछ नीतियां और बातों को नहीं मानते, फिर भी इन्हें दोस्तों बुला करके प्रेम से समझाना चाहते थे और उसे समझाते भी थे। ठीक है ना। उनके बापू की तरह कई बार आलोचना कर चुके हैं। देखो जबकि बापू की यार ये कई बार आलोचना कर चुके हैं, तभी इतना दोस्तों बेहतर है। ठीक है ना। चलो नेहरू की विशेषता के चर्चा करते हुए लाखों लोगों से संबोधित करते हैं। देखो लाखों लोगों को संबोधित करते अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण ने कहा कि कभी जवाहरलाल नेहरू अपने विचारों को व्यक्त किए दोस्तों जो था अभी ना जाने कि, देखो यहाँ पर थोड़ा लाइन थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखो नेहरू की विशेषता को चर्चा करते हुए लेखक लोगों से को संबोधित करते हुए दोस्तों कहते हैं कि भाषण में जयप्रकाश नारायण अपने कहा दोस्तों जो था जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि कभी जो होता है जवाहरलाल नेहरू अपने विचारों को व्यक्त किए जो होता है दोस्तों अभी न जाने। देखिए यहाँ पर जो होता है दोस्तों इस लाइन में थोड़ा सा जो होता है गड़बड़ हो गया है। ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं डियर, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ से मैनेज कर सकते हो। यार इतना लंबा लिखना भी थोड़ा हो जाता है गलत लिखने में। ठीक है ना। तो देखिए भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, इससे आप लोग दोस्तों सहमत है या असहमत, यहाँ पर कहा जा रहा है क्या इससे आप लोग सहमत है भ्रष्टाचार की जड़ से इनके गुणगान जो होता है दोस्तों इनकी क्या सुझाव देंगे। तो कहा जा रहा है कि इसका मूल था सरकारी नीतियों की उत्तरदायी। देखो भ्रष्टाचार था दोस्तों, इसका मूल ही था दोस्तों सरकारी नीतियों की उत्तरदायी। इसके कारण दोस्तों भूख है। ठीक है ना। इसका कारण ही भूख है। महंगाई, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर दोस्तों पनपता जा रहा है। बिना रिश्वत के कोई काम चलता ही नहीं है। सरकारी दफ्तर, बैंक अर्थात प्रत्येक स्तर पर यहाँ दोस्तों पसरा हुआ है और विकराल रूप से पसरा हुआ। देखो विकराल रूप ले चुका है, ऐसा समझ सकते हो। इस प्रकार अन्याय के नीचे जनता दोस्तों बह रही है और शिक्षण संस्थान तक भ्रष्ट हो चुकी है। देखो भ्रष्ट हो चुकी है, हो गई है, और फिर वे बचा ही क्या दोस्तों। युवा वर्ग हमारा अंधकार में भटक रहा है
ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ भ्रष्टाचार न पसरा हो, फिर भी दोस्तों उसकी जड़ें कहाँ खोजी जाए, कहाँ तक नहीं है उसकी जड़ें हैं ये, ठीक है ना। ये दोस्तों उसकी जड़ें हैं। दोस्तों गांव में सड़क पर रेल और दोस्तों मीटर में दोस्तों खेत कल्याण होते हैं, वहाँ अस्पताल और दोस्तों पुलिस विभाग तो उसकी जड़ों का यार जाल बिछाए हुए हैं। देखो डियर, ये सब आप लोग आप जो होता है आप लोग दोस्तों स्क्रीन शॉट लेकर के आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना, बेहतर तरीके से, क्योंकि हिंदी दोस्तों थोड़ा इसमें जो होता है लैंग्वेज थोड़ा जो होता है हार्ड भी होता है, और दोस्तों इसको आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हो और बेहतर तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो होता है स्टूडेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट आता है, ठीक है ना। इसमें कोई घुलाता फिलाता नहीं है, डायरेक्ट आप लोग को एनसीईआरटी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है वो वहीं से उठा ले जाते हैं। देखो कहा जाए कि गांधी जी का, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गांधी जी का निधन दोस्तों किन स्थितियों में हुआ था। देखो गांधी जी का जो निधन हुआ था दोस्तों बिलांगडे नर्सिंग होम में हुआ था, ऑब्जेक्टिव में आप लोग को बतला चुके थे, ठीक है ना। देखो कहा था कि दिनकर जी का निधन बिलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था, जो अपने जमाने के अस्पताल में अत्यधिक संपन्न माना जाता था, जहां रोगी ग्रसित लोगों का यह सही ढंग से इलाज होता था, किंतु उस अस्पताल में रात्रि को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 3 मिनट के अंदर जेपी मित्र रामनाथ जी गोयनका थे घर के अतिथि के रूप में दोस्तों इनके साथ रुके हुए थे, साथ ही उन्हें पहुंचाया गया। उसी रात डॉक्टर ने अपने इलाज के लिए पूरे औजार के साथ तैयार थे, फिर भी उनके दोस्तों देहांत हो गए, ठीक है ना। चलो पूछेगा डी स्टूडेंट एग्जाम में, तो ये सब क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीन शॉट करके लेकर के भी पढ़ सकते हो डियर, ठीक है ना। और इसका आप लोग PDF कोर्स देना चाहते हो तो आप लोग को दोस्तों नीचे दिया गया है, ऊपर आप लोग को ये दिया गया है, इस पर आप लोग दोस्तों संपर्क कर सकते हैं 9152 पर। चलिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और PDF पाने के लिए गूगल पर सर्च करना educationlecture.com, और वहाँ से PDF बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।